चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 क्लास 8 मैथ्स का रेशनल नंबर। इससे पहले हम 7th क्लास तक इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम सिर्फ रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर बोलेंगे किसे? अगर मैं किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ p अपॉन क्यू, जहाँ पे p एक इंटीजर हो, q भी एक इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे p इंटीजर हो, q इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर बाय 0 ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर आप कोई देखें नंबर जिसे आप 0 से डिवाइड करें तो 0 से डिवीजन डिफाइन ही नहीं है, तो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p and q both are integers and q should not be equal to 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 1/2 रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये देखिए 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, p और q दोनों इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, q इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हो गया। इंटीजर्स कौन से होते हैं? अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0, 1, 2, 3, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। -1, -2, -3, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जितना भी आप यहाँ पे बना सकते हैं नंबर लाइन पे, तो ये सब हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स आएंगे यहाँ पर। ऐसे नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, वो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। होल नंबर 0 से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें नेगेटिव भी मिला दे तो वो इंटीजर हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 5/8 रेशनल है या नहीं? ये देखिए p और q, p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 8 और दोनों क्या है? इंटीजर है, इंटीजर्स में आते हैं। और साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशनल नंबर है। उसके बाद कोई अगर मुझसे पूछता है 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, 0 रेशनल नंबर में आता है या नहीं आता है? तो हम लिख लेते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। क्या हम 0 को लिख सकते हैं? मेरे पास 0 है, मैं इसे लिख सकता हूँ कुछ भी, 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन -10, 0 अपॉन 50, हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 15। 0 भी एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स में आता है, 0 इंटीजर में आता है, q 1 है, यहाँ पे इंटीजर है, दोनों इंटीजर है और साथ में q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होती। p हो सकता है, न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ना इसमें ना इसमें ना इसमें, किसी भी केस में q की वैल्यू 0 नहीं है और q 0 नहीं है, p 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और 0 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। आपने लिख दिया 0 इंटू 1/50, तो 0 से मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 0 हो गया। तो हम 0 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब 0 क्या हो गया? रेशनल हो गया। 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है जो हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इंटीजर्स के लिए पढ़ी है हमने, होल नंबर्स के लिए पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई ऑपरेशन होना है, कोई परफॉर्म होना है ऑपरेशन। सपोज a प्लस बी लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी लिख रहा हूं, a मल्टीप्लाई बाय b लिख रहा हूं, a डिवाइडेड बाय b लिख रहा हूं। तो हम कैसा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे पहला नंबर रेशनल और दूसरा नंबर रेशनल लेता हूं, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी रेशनल मिले, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? जो ए और बी हैं, इन्हें हम बोलेंगे ऑपरेंड्स।
और जो ऑपरेशन हो रहा है ये होता है यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है, ए और बी ऑपरेंड्स है। तो जब मैं ए और बी दोनों को रेशनल ले रहा हूं, ऐड करने पे मुझे अगर रेशनल मिलता है तो हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए ही देखते हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं, अगर मैं दो रेशनल नंबर लेता हूं, सपोज मैंने 2 और 3 ले लिया, दोनों रेशनल है, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है 5/1 लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू जीरो भी नहीं है तो रेशनल नंबर है। तो जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, रेशनल प्लस रेशनल, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, रेशनल ही मिल रहा है। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, और आंसर मिला हमें रेशनल मिला। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 ऐड करते हैं अगर हम इसे, तो क्या मिलता है हमें 5/6। तो हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया और आंसर भी हमें क्या मिला, रेशनल मिला। ठीक है, हमने 1/2 रेशनल नंबर, 1/3 रेशनल नंबर, और आंसर जो मिला 5/6 वो भी रेशनल। तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब जब आप ऐड करते हो तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। दूसरा हम चेक करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि जब आप माइनस कर रहे हो, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू सी अगर आ रहा है आपके पास, तो चेक करेंगे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। 2 रेशनल, 3 रेशनल और -1 रेशनल, क्योंकि हम इसे अपॉन वन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो रेशनल आ रहा है। और अगर हम देखें 1/2 माइनस 1/3 अगर मैं करूं तो कितना आता है, सॉल्व करो इसे, एलसीएम 6 आ गया, 3 माइनस 2 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशनल नंबर को मैंने रेशनल नंबर माइनस किया रेशनल नंबर से, और रिजल्ट भी मुझे क्या मिला, रेशनल। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये भी रेशनल है। तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि आप a और b की मल्टीप्लाई करो और c मिले, अगर ये रेशनल और ये रेशनल, दो रेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी अगर रेशनल मिले तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे भी लगती है प्रॉपर्टी। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, -2 इंटू 5 कितना आ गया, -10 आ गया। 2/1 3/1 6/1 लिख सकते हैं, रेशनल है तीनों। -2/1 5/1 -10/1 लिख सकते हैं, रेशनल है। 1/2 इंटू 5/3 कितना आ गया, 5/6, रेशनल रेशनल रेशनल, तीनों रेशनल है। तो इसका मतलब जब आपने दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमें क्या मिला, रेशनल मिला। तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, लग रही है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में हम देखते हैं कि क्या a को b से डिवाइड करके अगर हमें c मिला और ये दोनों रेशनल है तो क्या ये रेशनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हर केस में होना चाहिए, हर नंबर पे लगना चाहिए, तभी हम मानेंगे। कोई ऐसा एग्जाम्पल ना हो जहां पे ये प्रॉपर्टी ना लगती हो। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिलता है हमें तो ये प्रॉपर्टी वायलेट होगी। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाता है, तो रेशनल रेशनल और रेशनल आ गया। लेकिन वहीं अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 0 कर दूं तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। जबकि यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल नंबर है, 0 हमने अभी प्रूव किया था कि रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे मुझे रेशनल नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे हम कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, कॉम्यूटेटिव।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूं या b प्लस ए लिख रहा हूं, आंसर सेम आना चाहिए। मतलब आप अगर ऑर्डर को चेंज कर दे जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क ना पड़े कि आपने 2 प्लस 3 लिखा या 3 प्लस 2 लिखा, आंसर आपका क्या मिला, हमें 5 ही मिला। ठीक है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि कॉम्यूटेटिव है। तो पहला हम देखते हैं एडिशन के लिए। एक रेशनल नंबर लिया मैंने 2/3, एक लिया 1/2 और दोनों को ऐड करा। ऐड करके क्या आया, 7/6 आया। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया जब मैंने 2/3 को पहले रखा और फिर 1/2 को रखा और एलसीएम लिया तो हमें ये आंसर मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/2 को इधर रख रहा हूँ तो 2/3 को इधर रख रहा हूँ। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, ये पहले था ये बाद में था। अब मैं इसे इधर ले आया, इसे इधर ले आया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 + 4, आंसर अभी भी क्या आया, 7/6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स पे लगती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर मैं 2/3 को माइनस करूं 1/2 से, मतलब एडिशन के लिए तो हमारा हो गया है कि a + b = b + a होता है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, एडिशन में कॉम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे, और 4 - 3 आंसर आ गया 1/6। अभी मैं चेक करूंगा 1/2 - 2/3, मतलब हमने अभी क्या किया था, 2/3 से माइनस किया 1/2 को, अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से माइनस कर रहे हैं 2/3 को। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 6 आया, और यहाँ पे क्या आया, 3 - 4, तो ये क्या आ गया 1/6, लेकिन नेगेटिव। 1/6 आया लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, तो हम क्या कहेंगे कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। आपने सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर हमारे सेम नहीं आएंगे, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो क्या है, a × b = b × a आएगा क्या, ये चेक करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। पहले सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं, दोनों 6 आते हैं, 1/2 × 1/4 करो या फिर 1/4 × 1/2 करो, ऑर्डर चेंज कर दिया, मैं इसे इधर ले गया, इसे इधर ले गया, तो ये कितना आता है 1/8, और यहाँ पे कितना आता है 1/8 आता है, तो आंसर सेम आएगा। आप कोई भी नंबर लेके देखो, ऑर्डर चेंज करो, 1 × 0, 0 × 1, आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें कि ये प्रॉपर्टी को वायलेट करता हो, तो हम क्या कहेंगे कि a × b = b × a, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है। डिवीजन देख लेते हैं उसके बाद कि क्या a / b = होता है b / a के, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 2 / 4, तो कितना आता है, 2/4 आएगा 1/2, और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ b / a, मतलब 4 / 2, तो ये कितना आता है, 4/2 इज 2। ठीक है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और देख लेते हैं, a / b, मतलब a मैंने लिया 0 / 4 इज नॉट इक्वल टू 4 / 0, क्योंकि ये 0 आता है और ये आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम रख सकते हैं यहाँ पे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1/2 अपॉन 1/3 करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 × 3/1, रेस्ट उल्टा हो जाता है ये, तो क्या आ गया, 3/2 आ गया। वहीं मैं 1/3 का डिवीजन करता हूँ 1/2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 1/3, और ऊपर जाके ये 2/1 बन गया, तो कितना आ गया, 2/3, तो इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो हम क्या बोलेंगे, a डिवाइडेड बाय इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, तो क्या आएगा, नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 ऑपरेंड्स हैं, मतलब ए, बी और सी ऐसे हैं, तो आप किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व कर लो और थर्ड का बाद में करो। जैसे आपने यहाँ पे बी प्लस सी ऐड किया और फिर ए किया, या आपने ऐसे कर लिया, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आता है तो एसोसिएटिव है, वरना नहीं है। तो हम क्या करें, पहले एडिशन के लिए देखते हैं कि जब आपने ऐड किया तो आंसर हमें सेम मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जांपल में छोटा सा पहले ये ले लेता हूँ। ये सब रेशनल नंबर हैं, कोई भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर हो गई, ठीक है, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर देखो क्या आता है यहाँ पे, ये बनता है 8 + 2 तो 10 आ गया, और इधर कितना आता है 5 + 5 10 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। और कोई एग्जांपल ले लो, 1/2 + 3/2 + 5/2, ऐड करो इन्हें, कितना आता है, एलसीएम आता है 2, यहाँ पर 3 + 5 तो ये आ गया 1/2 + 8/2, और इनका एलसीएम आता है 9/2। ठीक है, तो इस सॉल्व होके इतना आ गया। अब मैं इसे दूसरे मेथड से दूसरी साइड राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करूँ तो क्या होगा, पहले 1/2 और 3/2 को मैं ऐड कर लेता हूँ, प्लस बाद में 5/2 को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4/2 और प्लस 5/2, इन्हें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9/2, यहाँ भी 9/2, यहाँ भी 9/2। इसका मतलब a + b + c जो किया हमने वो बराबर आता है a + b + c के। तो ये मैटर नहीं करता कि आप पहले किन 2 को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, 2 को सॉल्व करके तीसरे के साथ हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन इज एसोसिएटिव। रेशनल नंबर्स के अंदर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या सब्ट्रैक्शन होगा, वो चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, वो कैसे चेक करेंगे। सिंपल एग्जांपल ले लो पहले, 2 - 3 - 5, और इसे हम चेक करेंगे 2 - 3 - 5 से। तो ये कितना आता है 2 माइनस, यहाँ पे आता है -2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 - 5 आया -2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो गया 2 + 2 4 आ गया। यहाँ पे देखेंगे -1, 2 - 3 - 1 -5 कितना हो गया -6, तो बराबर नहीं आया। और एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमने पहले लिया था, 1/2 - 3/2 - 5/2, ठीक है। और दूसरी साइड हम इसे चेक करेंगे ऐसे, 1/2 - 3/2 - 5/2। एलसीएम ले लो यहाँ पे इसका, एलसीएम 1/2 माइनस ये आ जाता है 3 - 5/2, तो 1/2 माइनस यहाँ पे हमें मिलता है -2/2, ये -2/2 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे एक तो आया 3 - 5 की वजह से, और एक माइनस पहले से ही था, तो हम सॉल्व करें अगर हम इसे तो ये बन जाता है 1/2 + 2/2। एलसीएम ले लो 2, ये आ जाता है 3, तो 3/2 इधर आता है हमारा, और दूसरी साइड हम देखें तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लो, 2 1 - 3 -5/2, और ये कितना हो जाता है -2/2 -5/2, एलसीएम लिया तो -7/2। -7/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो हम क्या कहेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c, नॉट एसोसिएटिव। जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं है, मतलब a × b × c इज इक्वल टू a × b × c होना चाहिए, तब एसोसिएटिव होगा। पहले एक सिंपल एग्जांपल, और इसे हम ऐसे लिख लें, तो कितना आएगा 2 × 12 24, और यहाँ पे कितना आएगा 6 × 4 24, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, 1/2 × 3/2 × 5/2, सॉल्व करें अगर हम तो कितना आता है 1/2 × 15/4, और आगे सॉल्व करोगे तो 15/8 आ गया। दूसरी साइड हम सॉल्व करते हैं 1/2 × 3/2 करके, और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/2 को। ठीक है, यहाँ पे हमने ये a लिया है, ये b लिया है, और ये c लिया हुआ है, तो कितना आ गया 3/4 × 5/2, तो आंसर क्या मिलेगा 5 × 3 15, 15/8, दोनों बराबर आते हैं, तो हम लिख सकते हैं a × b × c इज इक्वल टू a × b × c होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। डिवीजन चेक करते हैं, क्या a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c लिखें और a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c लिखें तो क्या दोनों सेम आएंगे या अलग आएंगे? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय 3 से। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया 4/3, और अब हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4/3 से, तो हम लिख रहे हैं 2/4/3। तो ऊपर जाके क्या बनेगा, ये 2 × 3/4 बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो कितना आ गया 6/4, या हम कह सकते हैं 3/2 आ गया। ठीक है, दूसरा अब हम इसे ऐसे करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 2/4 हमने किया और फिर हम डिवाइड करेंगे इसे 3 से, तो 2/4 का क्या आ गया 1/2। अब हम 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 3, तो 1/2/3 कितना हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे इंटू 1/3, तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो हम क्या कहेंगे कि हम नहीं लिख सकते a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो इसका मतलब डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई कुछ। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हम देखेंगे ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें b प्लस c पे, एडिशन पे, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो बाहर वाला ऑपरेटर है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ना, जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। कैसे, a × b प्लस a × c लिख के। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 2 × 5। ये वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है कि वेरीफाई कर लो। कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, 2 × 8 कितना आ गया 16 आ गया, और इधर से करेंगे हम इसे तो 6 + 10 16 आ गया। वेरीफाई हो गया, दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो कितना आता है ये 1/2 × 1/3 कर सकते हैं हम इसे, प्लस 1/2 × 2/3 कर सकते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाता है 1 + 2, तो कितना आ गया 3/6 मतलब 1/2। तो ये हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करा है। इसे हम डायरेक्ट अगर लिखें तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये है बाहर 1/2 इंटू एलसीएम आ गया 3 यहाँ पर, और 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 1/2 इंटू 3/3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1/2। दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन पे भी कर सकते हैं। a × b - c है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a × b - a × c। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 3 × 5 - 2, तो कितना होगा 3 × 3 9 आ गया। और अगर हम ऐसे लिखें इसे 3 × 5 - 3 × 2 15 - 6 9 आ गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है। इसका क्वेश्चन में हम बहुत यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें बिना मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करना है या यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, तब वहां पे काम आएगी। उसके बाद होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है, वो नंबर जिसे आप ऐड करने पे रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, आप ऐड कर दो लेकिन जो नंबर था वो एज इट इज रहे। कोई नंबर x है, उसके अंदर आपने कुछ ऐड किया, वो वापस मुझे x मिल गया, तो हम क्या ऐड करेंगे 0। 5 के अंदर 0 ऐड करो
5 आ गया। -5 के अंदर 0 ऐड करो, -5 आ गया। 10 के अंदर 0 ऐड करो, 10 आ गया। -5/3 पे 0 ऐड करो, -5/3 आ गया। मतलब जो हमारा नंबर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो हमें क्या होगा? सेम वही नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो किसी से और मुझे वापस वही नंबर मिल जाए, तो 1 है ऐसा। आप 1 से मल्टीप्लाई करो किसी को भी, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 मिलता है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 मिलता है। -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1/3 मिलता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा नंबर पे। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2/3। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100। तो कोई भी नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 0 ही आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर पे। तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं कि कोई भी एक नंबर है, सपोज मेरे पास x है, x में मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर प्लस उस नंबर का एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये नंबर मेरे पास x है, इसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? तो इसी नंबर का माइनस ऐड कर दो, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर मुझे 10 का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो वो क्या होगा? ये यहाँ पे नंबर लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं एडिटिव इनवर्स। 10 का क्या होगा? -10। तो जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन कर दो। -10 है तो उसका 10 हो जाएगा, -11 है तो उसका 11 हो जाएगा, 2/3 है तो उसका -2/3 हो जाएगा, 5/7 है तो उसका -5/7 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हो गया, ये एडिटिव इनवर्स हो गया उसका। तो कोई भी नंबर जिसका एडिटिव इनवर्स मुझे चाहिए, क्या करना है? सिंपल साइन ऑपोजिट कर दो उसके। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हम रेसिप्रोकल भी कह देते हैं इसी को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर x है, मैं उसमें किस चीज की मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो उसी नंबर का क्या करो? रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/x। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 10 है और ये नंबर हो गया, मुझे इसका चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा? 1/10 होगा। -10 है तो -1/10 होगा, साइन वही रहेगा, साइन हमें कोई चेंज नहीं करना। 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। 1/7 है तो 7/1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर है उसे क्या करो? अपॉन में कर दो। -1/3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, साइन वही रहेगा, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। चलिए अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। तो मेरे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास? ए इंटू सी आएगा, जो कॉमन है वो क्या है? ए। तो यहाँ पे 3/5 को हमने ए ले लिया। बी और सी का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? 2/3 और 1/6। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? एसोसिएटिव। तो मैं इसे 3/5 इंटू -2/3 लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर भी 3/5
इंटू 1/6 लिखा जा सकता है, और प्लस 5/2 हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव भी होते हैं ये एडिशन, तो हमने क्या करा, इसे इधर पहुंचा दिया। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने क्या करा, 3/5 को बाहर लिख लिया ए की जगह, मल्टीप्लाई बाय बी की जगह क्या रह गया, -2/3, और सी की जगह क्या रह गया, -1/6 प्लस 5/2। सॉल्व कर लेंगे अब इसे, कितना आएगा, 3/5 इंटू एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, -4 - 1 और प्लस 5/2। तो ये कितना आ गया, 3/5 इंटू -5/6, 5 से 5 कैंसिल, 2 आ गया यहाँ पे, प्लस 5/2। तो ये बन गया, यहाँ माइनस था तो -1/2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लो, तो आंसर में क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला। एक बार आंसर भी मैच कर लेना इसके, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन की गलती हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके, आंसर चेक करके ही सॉल्व करना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ हमने लगाई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ लगाया था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है, हमें इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसे आप ऐड करो और हमें हमारी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, मतलब 0 आ जाए। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, इसका नेगेटिव साइन 2/8। यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -5/9 था तो 5/9। ये क्या है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 6/5 था तो इनका ऑपोजिट क्या होगा, -6/5। ठीक है, दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 6/5 का क्या होगा, -6/5। ये है -2/9 तो ये हो जाएगा 2/9। ये है 19/-6 तो ये कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। हमें सिर्फ साइन क्या करने, ऑपोजिट करने। नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाई करना है, माइनस ऑफ -x इज x फॉर 11/15। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, क्या आएगी, माइनस ऑफ -11/15 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, 11/15। तो यही किसकी वैल्यू थी, यही x की वैल्यू थी 11/15। तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। उसके बाद फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है बस। इस बार हम साइन नहीं चेंज करेंगे, तो इसका क्या होगा, -1/13। ठीक है, साइन हमने वही रखा है, साइन हमने नेगेटिव ही रखा है। इसका क्या होगा, 19/13 माइनस के साथ, इसका कितना होगा, 1/5 है तो 5/1। साइन हम चेंज नहीं कर रहे, जो साइन है वही रहेगा। साइन कहाँ चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स निकालने में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले क्या लिख लेते हैं, पहले हम लिखे 5 3 15 और 7 8 56। ठीक है, तो कितना आएगा, 56/15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 2/5 प्लस में आ गया तो इसका क्या बनेगा, 5/2 बनेगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिखा है इसे, 2/5, तो ये क्या बनेगा, 5/2 बनेगा। -1 का क्या होगा, -1 का क्या होगा, हमें वापस क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो इसका क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि -1 को जब आप डिवाइड करोगे, -1/1, -1/1 क्या होता है, -1 होता है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें ये बताना है। तो देखना जरा, ये ए है, ये बी है, a इंटू बी हमने लिखा है b इंटू ए, और आंसर हमारा वापस हमें ये मिल गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पे देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हमने क्या करा है, मेरे पास एक नंबर था, उसकी मल्टीप्लाई मैंने उसके रेसिप्रोकल से कर दिया और मुझे 1 मिल गया। तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे, नंबर
इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है और हमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल गई है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो क्या होगा, 16 ऊपर आ जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे आंसर जो भी आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, मतलब आपने a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ था, बट आपने उसे लिख दिया फिर a इंटू बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी पढ़ा है हमने, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो पहले हम क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, -9/8। ठीक है, -9/8। तो क्या ये 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 8/9 में आप जब 9/8 को मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है -1, जबकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 1। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम किसी नंबर में उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर 1 मिलता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिल रही, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, -1 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इज 0.3 इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो 0.3 है, तो हमने क्या करा, 10 की मल्टीप्लाई की इससे, तो ये क्या बना, 3/10 बन गया। अब इसे भी देखते हैं हम, ये कितना आता है, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3 आ गया ये। ठीक है, 3 × 3 + 1 सॉल्व कर लिया हमने इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। क्यों है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ तो हमें क्या मिला, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिली। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। जीरो का कोई रेसिप्रोकल बता सकते हो आप, क्योंकि 1/0 अगर आप करोगे तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया, 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, किसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है, 1 का रेसिप्रोकल अगर आप करो तो 1 ही मिल जाता है। तो आंसर क्या हो गया, 1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो 0 हो गया, 0 का आप नेगेटिव करो पॉजिटिव करो दोनों 0 ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, 0 हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाओ यहाँ पे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिखा था तो यहाँ पे -1 भी आएगा, क्योंकि आप 1 का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है, 1/1 1 आता है, -1 का रेसिप्रोकल करते हो तो 1/-1 -1 आता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड -1 हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा, -1/5 होगा। साइन सेम रहता है जब आप रेसिप्रोकल करते हो। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 तो है नहीं, तो क्या आ गया, x आ गया। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में x था, न्यूमरेटर में 1 था, रेसिप्रोकल करा आपने 1/x का, तो ये हो गया x/1। ठीक है, x/1 क्या होता है, x होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब आप दो रेशनल नंबर को a इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हो तो जो c मिलता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोलता तो देखो 0 भी एक रेशनल नंबर है, तब हम नहीं लिख पाते। 0 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, तो 0 एक नॉन पॉजिटिव नंबर है और एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ना पॉजिटिव है ये ना नेगेटिव है। तो रेशनल नंबर क्या हुआ, पॉजिटिव लिखा है हमने यहाँ पे,
तो पॉजिटिव में 0 नहीं आता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर वो कहता सिर्फ रेशनल नंबर होता तब हम नहीं लिख पाते, क्योंकि ना सारे रेशनल नंबर पे अप्लाई होना चाहिए जो हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 0 मतलब रेशनल नंबर नहीं आता, ये नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। कैसे करेंगे कि एक नंबर लाइन है, मेरे को 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करो, नंबर्स लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। ठीक है, ये नंबर्स मैंने लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, 7/4 करना है। तो मैंने क्या करा, सबको डिवाइड कर दिया बाय 4, सबको डिवाइड कर दिया बाय 4, ऐसे करके बाय 4 डिवाइड कर लिया। तो देखिए -4/4 क्या बन जाता है, -1, 0/4 क्या बन जाता है 0, 4/4 क्या बन जाता है 1, इधर आया मान लो 8/4 क्या बन जाता है 2। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 7/4, जिसे मैंने रिप्रेजेंट करा। मतलब मेरी नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है, -1 0 1 2, और इनके बीच में क्या आ रहे हैं जो नंबर, जैसे मुझे 7/4 करना था। ऐसी अगर एक और एग्जाम्पल इसका सेकंड वाला हम करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5/6 करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे हमने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, 6 से डिवाइड कर लो। 6 से डिवाइड कर लो, सबको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखना 6/6 क्या बन गया 1, 0/6 क्या बन गया 0, -6/6 क्या बन गया -1, और जो मुझे रिप्रेजेंट करना था -5/6 वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये सारे नंबर हैं, मुझे सारे के सारे रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर है। ये हो गया सपोज 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, और मैंने क्या करा, सबको 11 से डिवाइड कर लिया। -4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11। ठीक है, इस तरह से ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे -11/11 -10/11 -9/11 -8/11, इस तरह से यहाँ पे 0/11। ये तो देखो यहाँ पे तो क्या आ गया, 0/11 पे 0 आ गया। -2/11 कहाँ आएगा, ये आ जाएगा -2/11, ये रिप्रेजेंट हो गया। 11/11 क्या बन गया, -1 बन गया। ठीक है, तो ये 0 ये -1, 0 और -1 के बीच में हमारे ये सारे नंबर आ गए, -5/11 -9/11 -2/11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 5 स्मॉलर देन 2, 5 रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना लूँ स्मॉलर देन 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इससे इधर जितने भी नंबर है आप कोई भी लिख दो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सारे भी रेशनल नंबर है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो -1/2, ठीक है 1/2 -3/2, ये सब भी क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो 2 से लेफ्ट की साइड नंबर लाइन पे 2 से लेफ्ट की साइड जो भी नंबर है आप लिख सकते हो इसमें 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 लिख दो, 0 लिख दो, -1/2 लिख दो, -3/2 लिख दो, -5 लिख दो। ये सारे के सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए जो कि 2 से छोटे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अब कि हमें रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे -2/5 और 1/2, इनके बीच में मुझे क्या चाहिए, 10 रेशनल नंबर चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों के डिनोमीटर को सेम कर लेता हूँ। डिनोमीटर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे है 5, तो मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दी। तो ये कितना हो गया -4/10 और ये हो गया 5/10। डिनोमिनेटर हो गए सेम, ठीक है। उसके बाद अब हमें लिखने हैं 10 रेशनल नंबर्स। अगर यहाँ से भी लिखना स्टार्ट करें हम लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 10 की और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जितने मुझे रेशनल नंबर चाहिए मैंने उतने की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। तो कितना आ गया, -40/100 और ये आ गया 50/100, -40/100 और 50/100। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इससे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आगे मुझे 10 नंबर चाहिए, ठीक है, तो -30/100, -29/100, 0, 1/100, 2/100, 3/100 अप टू -40 से 50 के बीच वाले नंबर। डिनोमिनेटर पे 100 ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद चाहो तो हम यहाँ से भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल करने के लिए जितने मुझे रेशनल नंबर चाहिए मैंने उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब जैसे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो 2/3 और 4/5 के बीच में चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ 5 से इधर कर दिया मल्टीप्लाई और 3 से इधर कर दिया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, यहाँ पे 5 था, तो 5 से इधर और 3 से इधर, तो कितना आ गया 10/15 और ये आ गया 12/15, ठीक है, 10/15 और 12/15। तो अब उसके बाद क्या करेंगे 10/15 12/15। अब मुझे कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो मैंने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। तो ये कितना बन गया, अब ये आ गया 50/75 और ये आ गया 60/75। अब इनके बीच के 5 हम कोई भी लिख देंगे, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, ठीक है। तो कोई भी हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे आप यहाँ पे। तो ऐसे ही बाकी 2 एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास राइट 5 रेशनल नंबर्स, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, -2 से बड़े। तो -2 से बड़े चाहिए तो नंबर लाइन पे -2 है, उसके बाद -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। मतलब -2 के आप राइट में कुछ भी लिख दो, कितने भी नंबर, हमें 5 चाहिए तो हम यही लिख सकते हैं -1 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 5/2, 5/5, ठीक है, कोई भी हम ये लिख सकते हैं नंबर, ठीक है। उसके बाद है 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4, ठीक है। तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 लिखना है। पहले हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई, जिससे कि डिनोमिनेटर दोनों के क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो ये आ गया 12/20 और ये आ गया 15/20। अब मुझे कितने चाहिए थे, यहाँ पे 10 चाहिए थे, तो मैंने 10 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया 120/200 और ये आ गया 150/200। अब 120 से 150 के बीच में लिख दो, 121/100, 122, कोई भी 10 लिख सकते हो, 123/100, 130/100, 131/100, ठीक है, अप टू 149/100, ठीक है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं ऐसे 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक और मेथड जो मैं बता रहा हूं इसमें, जो नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ हमें एक निकालना हो या बिल्कुल मिडिल वाला निकालना हो। जैसे मैं कहूं फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच वाला रेशनल नंबर निकालना है, या मैं कहूं कि एक रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 5/2। तो इनके बीच में क्या जो रेशनल नंबर पड़ेगा वो 5/2 पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे 2 और 5/2 के बीच में निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे 2 + 5/2 अपॉन 2 कर देंगे। जो भी दो नंबर है a और b के बीच में निकालना है तो क्या करो a + b/2 कर दो। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया 4 + 5/2 अपॉन 2, तो ये आ गया 9/4 हमें आंसर मिल गया,
ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, वर्कशीट्स करेंगे।